हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज प्रैक्टिस पेपर 2 की बात करते हैं फॉर टीजीटी इंग्लिश ओनली। इसमें फ्रेंड्स आपको ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, एटीसी सब देखने को मिलेगा। फुल्ली प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर की तरह है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉन्ग संग इन हिज मेमोरी। तो इसका हो जाएगा सॉन्ग इज संग इन हिज मेमोरी। पैसिव वॉइस में है, इसने इसका प्रयोग करेंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। विच वन इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस देखेंगे, हेल्प द पुअर है, और हेल्प द पुअर जो है फ्रेंड्स यह एडवाइस करता है, और एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो शुड से बनते हैं। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट चलेंगे फ्रेंड्स, यानी ध्यान रखिएगा फटाफट, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का मेरा अपना रूल है और हम चाहते हैं फटाफट चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो कोरोबोरेट है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। कोरोबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ का पुष्टि करना, क्या पुष्टि करना, ठीक है, कोरोबोरेट। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको बताते हैं विवोक होता है, और विवोक मन होता है पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ाओ। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग में यह हो जाएगा LIEUTENT, ल्यूटिनेंट, जो ल्यूटिनेंट जनरल होते हैं आर्मी में, उनकी बात कर रहा है, बाकी सब गलत है। कुछ लोग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में ल्यूटिनेंट बोलते हैं, फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 6 की बात करते हैं, द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एल्ड्रेडो। तो एल्ड्रेडो मतलब होता है क्या है, अन अनअटेनेबल थिंग्स हो जाएगा फ्रेंड्स, अनअटेनेबल थिंग्स, ठीक है, जो अनअटेबल होता है उसको बोलते हैं एल्ड्रेडो, यानी जो पहुंच से बाहर हो, यू कैन से। नेक्स्ट है लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज केप्ट इन। तो क्लॉक रूम में होता है, जो क्लॉक रूम बोलते हैं उसमें सामान रखा जाता है। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग टेक, यानी टेक हो गया, चीफ हो गया, बिहेव हो गया, डेड, लीड। तो सब में मिस हो जाएगा, मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव, मिसडेड, मिसलीड, मिसजज, ठीक है, ये रहेगा प्रीफिक्स। हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स आया था फ्रेंड्स 1906 में बाई गाल्सवर्दी, और आया था स्नो जो है सिल्वर बॉक्स में क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर है, कौन, स्नो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स। जस्टिस सोच प्रॉब्लम ऑफ। तो इंग्लिश लीगल सिस्टम को सोच करता है, और जस्टिस जो आया था वो 1910 में आया फ्रेंड्स, और ये भी जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है। द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज, एनालिसिस होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑल द मेन मस्ट डाई हियर, ऑल जो है नंबर ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, काउंटेबल है। ही सेड अलास आई एम रूइंड, तो हो जाएगा ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट ही इज, है ना, यहाँ वाज हो जाएगा, क्योंकि हम नरेशन में जाएंगे तो ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड, यहाँ पर वाज होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक है, तो हो जाएगा प्रपोज टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेट के बाद अस आया तो अलग रूल होता है, दे शुड और प्रपोज। वेपन्स आर केप्ट इन, आर्सेनल होता है, जो हथियार रखे जाते हैं आर्सेनल में रखे जाते हैं। द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटैगनिस्ट, एंटोगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, हीरो के, हाँ आगे बढ़े। पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो जाएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मिलता है पुलित्जर प्राइज। ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 5 फीट, पेंटामीटर हो जाएगा, ठीक है, पेंटामीटर। ए लाइन कॉन्सिस्टिंग अ 10 सिलेबल इज नॉन एज, तो डीके सिलेबिक कहलाएगा फ्रेंड्स, क्या कहलाएगा, डीके सिलेबिक। प्लॉट की बात करता है, तो प्लॉट में जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैजुअल एंड लॉजिकल, यहाँ इलॉजिकल है लेकिन लॉजिकल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स इवेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड प्लॉट। सरकास्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ब सर्केजियन विच मीन्स, तो कह रहा है सर्केजियन का जो मतलब होता है और टू टीयर फ्लैश होता है, यानी मांस फाड़ना होता है ना, उसी को बोलते हैं। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड सीरियस सब्जेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका, सीरियस सब्जेक्ट पर एक नैरेटिव पोएम होता है। कैथारसिस जो होता है ट्रेजेडी से रिलेट करता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। नेचर नेवर डिड विद ट्रेड, टिंटा नेवी से लिया गया, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, टिंटा नेवी से लिया गया है बाई विलियम वर्ड्सवर्थ।
नेक्स्ट कह रहा है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 जो आया था 1802 में, यह भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है, लीच गैदरर के नाम से जाना जाता है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। गाल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश 1899, ये जोसेलिन है और अंडर लिखा गया था जॉन सिन जॉन के नाम से, जोसलिन। You cannot play fast and loose with morality and hope to go scot-free. If society did not take care of itself, nobody would be the sooner you realize of the better. तो कह रहे हैं कि लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रेंड्स जस्टिस से, जो 1910 में आया था भाई गाल्सवर्दी। फटाफट चलेंगे। विच प्ले इज एन अटैक अपॉन द प्रेस, तो जो प्रेस पर अटैक किया था वो है सो बाई गाल्सवर्दी। मिल्टन इज सेड टू बी बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है मिल्टन को। द मीनिंग ऑफ एल एलग्रो की अगर बात करते हैं तो जॉयस एंड हैप्पी मैन हो जाएगा। मिल्टन्स प्यूरिटन इज रिवेल्ड इन द थंडरिंग कमेंडेशन ऑफ पीटर अगेंस्ट द करप्शन क्रेजीवन ऑफ हिज टाइम, द रेफरेंस इज इन। तो अगर बात करते हैं 31 का तो लेसिडस हो जाएगा, जो आया था 1637 में, हॉटन पीरियड का अंतिम वर्क था बाई मिल्टन। ऑल अदरवाइज टू मी थॉट्स पोर्टेंड वेयर डज द लाइन्स अपीयर, तो कह रहे ऑल अदरवाइज, थोड़ा सा सॉरी, तो 32 का फ्रेंड्स हो जाएगा। सैमसन अगनिस्ट की बात कर रहा है जो 1671 में पब्लिश हुआ था। ओ फॉल फ्रॉम व्हाट हाई स्टेट ऑफ ब्लिस इनटू व्हाट ओज, तो पैराडाइज लास्ट से लिया गया है और मिल्टन का पैराडाइज लास्ट से लिया गया है, रिगेंट की बात नहीं करेंगे, पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पैराडाइज लास्ट वाज रिटेन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ लॉस्ट, तो कह रहे हैं कि किस फेज में, तो लास्ट फेज में लिखा गया था और लिखा गया था 1658 से शुरू हुआ था, पब्लिश हुआ था 1667 में बाय मिल्टन। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज वुडक, कैथरीन वुडक इनकी सेकेंड वाइफ थी। और नेम द वर्ब ग्रीफ इज, तो अगर नाउन की बात करते हैं तो ग्रीफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यूथ, काइंडनेस, चाइल्डहुड आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिर्फ देख नहीं सकते, छू सकते हैं, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एम्बिक पेंटामीटर 5 फीट इन हिज राइम फॉर्म इज नन, हमें लग रहा है कि ये जाएगा ब्लैंक वर्स की ओर, ठीक है, ब्लैंक वर्स होगा। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडेंट सही है, इंग्लिश से बेकन सही है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर आइब्सन सही, हेनरी गैब्सन की बात कर रहा है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल फील्डिंग, तो सही है, सब ऑल आर करेक्ट लिख देंगे, क्या ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अब स्टॉपी हो जाएगा। द अदर नेम ऑफ एंटीक्लाइमैक्स इज वैथस हो जाएगा, ठीक है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच इज, एपिग्राम की ओर जाएंगे फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर की बात आ रहा है, तो एंटीथेसिस नहीं है, एपिग्राम की ओर जाएंगे, एपिग्राम है। इन विच फिगर वावेल साउंड आर रिपीट, तो एसोनेंस है, एसोनेंस में रिपीट होते हैं वावेल साउंड्स। शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर इन द 2 बाय द लीडिंग थिएटर्स, तो कह रहे ग्लोब एंड ब्लैकफिरियर, ऑप्शन सी सॉरी बी सही हो जाएगा, ग्लोब एंड ब्लैकफिरियर की बात कर रहा है। मच एडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड यू लाइक इट, द मैच्योर कॉमेडी के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फॉलस्टाफ अपीयर, जो कैरेक्टर फॉलस्टाफ है वो किस में है, तो चले जाइए हेनरी 4 के पार्ट 1 में। एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है, इसमें फॉलस्टाफ कैरेक्टर को देखने को मिलेगा। और बॉडीज आर और गार्डन्स टू विच और विल्स आर गार्डनर्स, विच एबव स्पीच ऑफ, तो कह रहे हैं कि जो आवर बॉडी और आवर गार्डन्स जो है, ये जो बोला गया यागो एथेलो जो ड्रामा है उससे लिया गया है यागो कैरेक्टर। ओमकारा इज़ द मूवी बेस्ड ऑन द ड्रामा अथेलो, अगर बात करते हैं कि ओमकारा किससे बना है, ओथेलो से। मैकबेथ मकबूल एक मूवी आया था, मकबूल बॉलीवुड मूवी, उसमें बना है मकबूल। हैमलेट की अगर बात करते हैं तो हैदर आया था, हैदर बना था, ध्यान रखिएगा। यम से मैकबेथ मकबूल, ओथेलो से ओमकारा, हैमलेट से हैदर। लेट द डेविल बी सम टाइम ऑनर्ड फॉर हिज वर्निंग थ्रोन, किसने बोला था, तो 49 की अगर बात करते हैं तो इसमें ड्यूक, ऑप्शन सी जो है ड्यूक वेंस्टियो, मीटर फॉर मीजर ने बोला गया था। शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल, तो स्कूल का नाम पूछ रहा है तो किंग्स न्यू स्कूल हो जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर उन्होंने एडमिशन करवाया था।
एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, ये बात अगर टीचर की कर रहा है तो श्योर है विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे। 51 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्रिक करियर वाज फ्रॉम, तो अगर बात करते हैं लिरिकल बैडेज जब 1797-98 में आया था तब से उनको ट्रू कमिटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल प्रोल्यूट एड्रेस, अगर बात करते हैं प्रोल्यूट किसको एड्रेस किया गया है तो कॉलरिज को किया गया है, ठीक है, कॉलरिज को। इमोशंस रिकॉलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाई टी.एस. एलियट, ध्यान रखिएगा टी.एस. एलियट। Who does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Belial flown with the insolence and the wine, तो 55 की अगर बात करते हैं तो ये बोला गया है उनके लिए जो कोर्ट राइटर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट, तो मिल्टन में MCP हैं, MCP, तो याद रखिएगा मेटाफिजिकल कवरियल और पोरिटन आते हैं इसमें। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो इन्होंने बोला गया था मिल्टन को टेनिसन के द्वारा, 57 टेनिसन के द्वारा बोला गया था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, तो 1918 की बात करेंगे फ्रेंड्स। 1918 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को नकारा था। गाल्सवर्दी बिलोंग टू 20th सेंचुरी की बात करते हैं, अगर 60 की बात करते हैं फ्रेंड्स। गाल्सवर्दी इज रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गाल्सवर्दी एक बोथ मिनट एंड डेलिकेट हैं। द डार्क फ्लावर बाई जॉन गाल्सवर्दी इज ए लव नावल, यह भी ध्यान रखिएगा, लव नावल है द डार्क फ्लावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इट इज़ ट्रांसलेशन ऑफ हो जाएगा, इसी ट्रांसलेशन ऑफ होरेस एक्स पोएटिका, अर्स पोएटिका होगा, एक्स नहीं अर्स पोएटिका है, ठीक है। ये आपका हम बात करते हैं 63 में। देयर सम बुक्स इन हिज बैग, तो देयर वेयर लिख सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देयर वेयर सम बुक्स इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ किताबें थीं। हिज विश इज टंटामाउंट, टंटामाउंट की अगर बात करते हैं 65 का फ्रेंड्स, तो टंटामाउंट मतलब कि समान होता है और ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। हिज विश इज टंटामाउंट टू ए कमांड। और सोल्जर्स आर बेटर दैन की अगर बात करते हैं तो दोज हो जाएगा, दोज आर द एनिमीज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट प्रोवर्ब, तो ये हो जाएगा डायमंड्स कट्स डायमंड्स, ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को काटता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 की बात करते हैं फ्रेंड्स। हु टॉट हर सच थिंग्स, वैसी वॉइस की बात कर रहा है तो हो जाएगा, अगर हर से बनाते हैं तो बाई हुम से होगा, बाई हु यहाँ नहीं सही है, बाई हुम सी वाज है, वाज होना चाहिए यहाँ, लेकिन ये सही है, बाई हुम वाज सी टॉट सच थिंग्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बाई हुम वाज सी टॉट सच थिंग्स, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर आई रिटर्न, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिम टू, हाँ यहाँ देखिए टिल रिटर्न का रिटर्न लिखा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 69 का। 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू कोलन, कोलन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्या बोलते हैं 70 का जो कोलन का क्या बोलते हैं ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉजेज, कह रहा है कि 2 इनकरेक्ट पूछा, ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी सही है, ये बाकी सही है, ये गलत है। इनकरेक्ट पूछा है कि हम क्लाजेस को अलग करते हैं तो कोलन का यूज़ नहीं करते हैं, क्लाजेस को अलग करने के लिए हम कामा के यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बोला गया है रिलेटेड क्लॉज को कोलन के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ये गलत है। 71 की बात करते हैं। चूज द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन, तो अगर ही विल सक्सीड यू नेवर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, न कोलन न सेमी कोलन न यहाँ कामा का यूज करना, ये सही है। एलूजन की बात करता है। एलूजन जो होता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इज इनडायरेक्ट और पॉसिंग रेफरेंस टू इवेंट पर्सन प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। अल्मा मीटर की बात करता है। अल्मा मीटर जो होता है, जो द प्लेस वेयर वन स्टडी, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वहाँ का वो अल्मा मीटर कहलाएगा। अगर बात करते हैं 74 का, ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज बंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बंटिंग कहलाता है, छोटे छोटे कलरफुल झंडों को इकट्ठा करना बंटिंग कहलाता है फ्रेंड्स। OWS के तहत अगर देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो बात कर रहा है क्या हाइड्रो का, तो एक हो जाएगा हाइड्रो को, ये SON है और एक है हाइड्रो ZON है।
तो इन दोनों में सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एच आई है एच वाई है, तो एच वाई वाला ही सही होगा। और 75 का फ्रेंड्स आपका सही होगा एस ओ एन जो है ना, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सही हो जाएगा, ये जोन वाला गलत होगा। गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ ए लॉयर, वो वकील के बेटे थे, यह भी ध्यान रखिएगा। पुअर जोन्स अपीयर्स इन सिल्वर बॉक्स, ठीक है, सिल्वर बॉक्स में अपीयर होता है कौन, पुअर जोन्स, जो शराब पी करके निकलता है। लिटरेचर इट्स ओन रिवार्ड सेड बाई गाल्सवर्दी। आइवसन हु रोड डॉल्स हाउस वाज द प्रीडेसेसर ऑफ गाल्सवर्दी, ही वाज नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट थे। 79 का नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट थे हेनरिक आइवसन। और इंडियन समर ऑफ हॉर्साइट इज बाई गाल्सवर्दी, मास्टरपीस भी बोला जाता है। द फर्स्ट फोरियर शेक्सपियर प्ले कम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू द 2 एक्टर्स हेमिंग एंड कंडेल। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेस, तो कौन सा अगर रिमिट किया गया था, इसे हटाया गया था, इंक्लूडेड कौन सा नहीं था, तो पेरिकल्स था, ध्यान रखिएगा। 1623, 1632, 1663, 1684, तो 63 वाले में यह पब्लिश हुआ है फ्रेंड्स। चारों पोर्टफोलियो की हम बात बता दिए। और माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, ये एस.टी. कॉलरीज के द्वारा बोला गया है स्टेटमेंट। विच द फ्रेंच अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में कौन बोला है, एस.टी. कॉलरीज ने बोला है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बैप्टिस्टा, अगला क्वेश्चन बैप्टिस्टा से है। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ, गैंजेलो बोल दिया है, ओथेलो, हेमलेट, तो ऑप्शन सी गैंजागो हो जाएगा। गैंजागो जो है कौन है, बैप्टिस्टा का हस्बैंड है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ़ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वॉल्फ, वेयर डू द लाइन। तो फ्रेंड्स ये 12th नाइट की लाइन है और ओलिविया इस लाइन को बोलती है, ठीक है। इफ़ वन शुड बी प्रे, फिलोसॉफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन, तो अगर बात करते हैं फिलोसॉफिक मेडिटेशन का तो ये हेमलेट में होगा, ठीक है, हेमलेट में फिलोसॉफिक मेडिटेशन आता है। फ्रॉम 1632 टू 1638 अगर मिल्टन की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये हॉटन पीरियड है, ठीक है, हॉटन पीरियड, या और लिसिटस इसका जो है लास्ट वर्क माना जाता है हॉटन पीरियड का। जो एक मास्क है एडवर्ड किंग पर उनके याद में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 87 की बात करते हैं। और स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अ सैडेस्ट थॉट, और स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दैट सैडेस्ट आया है और स्वीटेस्ट आया है 87 का। अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा फ्रेंड्स। लिस्टेड हैज़ बीन इंटरप्रेटेड, क्या है, इंटरप्रेटेड एज, तो कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि 88 का क्रिश्चियनिटी को शो करता है, स्पेसिफिकली क्रिश्चियन की बात करता है। लिसिडस जो 1637 में आया था, पेस्टोर एलजी है, डुअल्स फियर्स अपॉन, तो 89 की अगर बात करता है फ्रेंड्स सब सही है। कह रहा है कि इट डुअल्स ऑन फियर्स ऑफ, किस अगर वो रहता है तो किससे डरता है, प्रीमेच्योर डेथ से, अनफुलफिल्ड एम्बिशन से, वेस्ट डेडिकेशन से। वेस्ट मैंने खराब, दिशा डेडिकेशन समर्पण, अनफुलफिल्ड एम्बिशन जो पूरा ना हो पाए महत्वाकांक्षा, और प्रीमच्योर जो मैच्योरिटी ना पहुँचे उसमें मर जाना, इन सब चीज़ से इसमें डर है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम वेयर हैड इंग्लैंड बारोड द आइडिया ऑफ द मास्क, मास्क लिया गया था इटली से, ध्यान रखिएगा, इटली से लिया गया था। और लिरिक की बात करता है, लिरिक जो है एक शॉर्ट पोएम है, एक्सप्रेस हिज इंटरनेट, हाँ ये सही हो जाएगा। पोएट एक्सप्रेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग को क्या करता है, शो करने की कोशिश करता है लिरिक में। एक्स्ट्रावर्जेंट का जो वर्ड मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेंड्रिफ्ट हो जाएगा, कम खर्चालू होता है। और सिनोनिम की अगर बात करते हैं डिलीजेंट को तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, डिलीजेंट मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग। इनक्रेडिबल का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स अनबिलीवेबल, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड, तो सॉलिसिटेड का मतलब एडवाइस देना होता है, रिक्वेस्टेड, एडवाइस रिक्वेस्टेड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम ऑफ जेनिथ की बात करते हैं तो जेनिथ का मतलब टॉप होता है, और नादिर का जो बेस होता है वो नादिर हो जाएगा, नादिर का जेनिथ हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम ऑफ हिस्टेरिक, तो हिस्टेरिक का एंटोनिम जो हो जाएगा अपरेंट हो जाएगा। अपरेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, अस्पष्ट, ये हिस्टोरेटिक मतलब होता है अस्पष्ट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट मानो मानव जात से प्रेम करने वाला, फिलांथ्रोपिस्ट का रहता है PI होगा। और मिसंथ्रोपिस्ट जो होता है ना वह पूरे मानव जात से नफरत करने वाला व्यक्ति होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 99 की बात करते हैं, आइडेंटिफाइड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, तो कह रहा है कि इसमें जो करेक्ट स्पेल्ड है एफिशिएंट है, एफिशिएंट बने होता है किसी चीज़ की कमी होना, बेटरमेंट भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो 99 का ऑप्शन ए सही होगा।
चूज द वर्ड विच इज करेक्ट स्पेल्ड। तो अगर हम बात करते हैं स्पेल्ड का बिगनिंग का, तो बिगनिंग का स्पेलिंग होता है BEGINNING। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिगनिंग का। और नेक्स्ट की बात करते हैं 101 की। तो कह रहे सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही। तो व्हेन कुड ही आ गया, तो व्हेन चूँकि कंजक्शन का काम कर रहा है तो इसके तुरंत बाद करता ही होना चाहिए, व्हेन ही कुड होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन बी यहाँ गलत माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स 102 की। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर। देखिए अंतिम वाले के साथ क्रिया जो है आर ही लगाया जाता है, नो ईरर कहलाएगा। ये ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, नो ईरर है। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग इसमें रिदम जो सही है, ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी रिदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ द ब्रदर, ब्रदर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो फ्रैट्रिसाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैट्रीसाइड पिता का मौत है, मर्डर है। रेजिसाइड राजा का है। होमिसाइड मानव हत्या का बोला जाता है। और फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई का हत्या, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स 104 का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स। तो सभी बीमारियों का एक उपाय होता है पेनेसिया, पेनेसिया को बोलते हैं। सभी रामबाण औषधि बोलते हैं। और डिक्शन माने शब्द होता है, बेडेविंग्स महामारी होता है। डिडैक्टिक मतलब होता है थोड़ा सा जासूसी करने वाला, सॉरी डिडैक्टिक का मतलब शिक्षण चीज़ों से है, शिक्षागत चीज़ों से है। ब्रेड इज मेड फॉर फ्लोर, तो नो आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें यूज नहीं होगा, 0 आर्टिकल होगा। 106 की अगर बात करते हैं तो हिज एडवाइस इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो वर्ब की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ नाउन की बात करते हैं, हिज एडवाइस हो जाएगा। और है पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स इज़ हो जाएगा। पॉलिटिक्स में भले ही यस लगा हो लेकिन सिंगुलर है तो पॉलिटिक्स इज हो जाएगा। बेगर डिस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, जो बहुत ही डिस्क्रिप्शन से परे हो, इज़ कॉल्ड बेगर डिस्क्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाई अ स्क्वायर मील। फुल मील को फ्रेंड्स, फुल मील को हम स्क्वायर मील के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, इसका हो जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड, वाई ही वांटेड हमें लग रहा है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर 11 की बात करते हैं, 11 जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 112 की बात करते हैं। हैंड्स में ग्लोव्स पहना जाता है तो लेग्स में शूज पहना जाता है, तो शूज पहना जाता है और लेकिन कह रहे हैं किस में पहना जाता है, तो ये हैंड्स है लेग्स है। अब बताइए क्या सही होगा। ठीक है, तो ये नहीं सही होगा। तो कैसे पहना जाता है ग्लोव्स, तो बिल्कुल सॉक्स की तरह पहना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा सॉक्स हो जाएगा। सॉक्स जो होता है फीट में पहना जाता है, न कि लेग में। ठीक है, फीट में यानी पैरों में पहना जाता है, टांग में नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज पोएम द सॉलिटरी रिपर। अगर कुछ लोग देखिए फ्रेंड्स बैलेड भी मानते हैं, लेकिन आयोग ने लिरिक माना है तो लिरिक की ओर जाएंगे। ठीक है, सॉलिटरी रिपर स्कॉटलैंड में शूट किया गया इसको, तो ध्यान रखिएगा लिरिक है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये वर्ड्स प्ले है फ्रेंड्स, वर्ड्स प्ले है, वर्ड्स ट्रेजेडी है बाई इकलौता नाटक है विलियम वर्ड्सवर्थ का। फिर बाद जॉन गॉल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़। तो अगर बात करते हैं 1932 की, 1932 में नोबेल अवार्ड मिला था। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। पेन क्लब में चूज किए गए थे 1921 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच नोवेल ऑफ गॉल्सवर्दी इज कॉन्सिडर्ड टू बी मास्टरपीस। तो मास्टरपीस की बात करते हैं, इंडियन समर ऑफ हॉर साइट हो जाएगा, इंडियन समर ऑफ हॉर साइट। ये ऑप्शन डी जो होगा वह गॉल्सवर्दी का क्या है, मास्टरपीस है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी व द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इन विच की बात करते हैं, नेक्स्ट है इन विच, सॉरी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हाँ। इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 1918 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर 154 की बात करते हैं। कार्डेलिया केम्स टू द हेल्प हर फादर बिकॉज, क्योंकि कार्डेलिया जो है एक अच्छा कैरेक्टर माना जाता है। आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि वही एक अपने बाप से प्रेम करती थी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ, तो एम्बिशन होगा, महत्वाकांक्षा इसमें ज़्यादा दिखाया गया है, एम्बिशन हो जाएगा पैशनेट। विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करता है तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड हैमलेट हो जाएगा फ्रेंड्स, हैमलेट। हु रोड द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड आया था, आपको देखने को मिलेगा वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, ठीक, 1714 में, 17 नहीं 1814 में, 1814 में देखा गया था। ठीक है।
1814 में। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, तो मिल्टन जो हैं ग्रैंड स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं, उनका ग्रैंड स्टाइल है। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि एंड कॉम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट इज अ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम, तो ऑल काम ऑफ माइंड जो है मिल्टन के सैमसन एगनिस्ट से लिया गया था। मिल्टन के सैमसन एगनिस्ट से जो 1671 में पब्लिश हुआ था बाय मिल्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सैमसन एगनिस्ट का। ये रहा आज का मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट। इसी तरह से अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जोड़िए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।